हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी ने मुझे ही नहीं मेरी पूरी टीम को बहुत सपोर्ट किया है और आशा करती हूँ कि आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बच्चों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो है अपनी मेहनत में आप जी जान लगा दो क्योंकि अभी आपके जो है 1-1.5 महीने के अंदर सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और पानीपत। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़ ज़िले में जो है पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अटेली गांव सुंदर में। महेंद्रगढ़ के अटेली गांव सुंदर में जो है हाल ही में हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले की। महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। और महेंद्रगढ़ को जो है खनिजों का शहर भी कहा जाता है। हवाई चप्पल भी यहीं पर बनती हैं और इब्राहिम खान का मकबरा भी जो है महेंद्रगढ़ ज़िले में है। माधोगढ़ का किला भी जो है महेंद्रगढ़ ज़िले में है। चामुंडा देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ ज़िले में। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हरियाणा का यह एकमात्र ज़िला ऐसा है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में किसानों व खेतीहर मजदूरों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री किसान योजना, सेकंड ऑप्शन है जीवन सुरक्षा योजना, थर्ड ऑप्शन खेतीहर योजना और लास्ट ऑप्शन है जिनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा जीवन सुरक्षा योजना। जीवन सुरक्षा योजना जो है कि यदि किसी किसान या किसी मजदूर की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो जीवन सुरक्षा योजना जो है उन्हीं के लिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए हरियाणा में अतिरिक्त कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया है? ऑप्शन है 10 मेगाहर्ट्ज, 16 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, 40 मेगाहर्ट्ज। तो कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया है? 20 मेगाहर्ट्ज। अभी हाल ही में जो है 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हरियाणा के अंदर स्टार्ट किया है। ये मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम क्यों स्टार्ट किया है? ताकि गांव और शहरों में जो है इंटरनेट अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और डाटा स्पीड को भी बढ़ाया जा सके, इसीलिए ये मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया है। इसी तरह से पंजाब के अंदर भी ये मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया है। तो पंजाब के अंदर कितना मेगाहर्ट्ज है? पंजाब के अंदर है 25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया गया। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? फर्स्ट ऑप्शन है विप्रो, सेकंड ऑप्शन टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विप्रो कंपनी ने। विप्रो कंपनी ने जो हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। अब बात आती है यहाँ पर पहली भारतीय आईटी कंपनी कौन सी थी और दूसरी आईटी कंपनी कौन सी थी? तो पहली थी यहाँ पर टीसीएस कंपनी और सेकंड थी इन्फोसिस। अब बात करते हैं विप्रो कंपनी के बारे में। विप्रो जो है भारत की आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? विप्रो की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1945 को जो है विप्रो की स्थापना की गई थी
और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? ऋषद प्रेम जी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, विप्रो कंपनी की जो स्थापना वो कब की गई थी? 29 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? ऋषद प्रेम जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अल्बर्ट कैम्प्स, रोजर मार्टिन डुगार्ड, पैट्रिक मोडियानो, लास्ट ऑप्शन इज डेविड डियोप। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डेविड डियोप को जो हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब बात आती है डेविड डियोप को इस पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? डेविड डियोप को जो है उनके उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है। तो उनका उपन्यास क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो है डेविड डियोप का ये उपन्यास है और उनके ही इन्हीं उपन्यास के लिए जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर बच्चों? एक बार फिर से रिपीट करते हैं सभी क्वेश्चंस को। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? महेंद्रगढ़ जिले में। सेकंड है, हरियाणा में किसानों व खेतीहर मजदूरों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? जीवन सुरक्षा योजना। थर्ड है, एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए हरियाणा में अतिरिक्त कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया है? 20 मेगाहर्ट्ज। फोर्थ क्वेश्चन है, 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? विप्रो कंपनी। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड डियोप को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर पैट्रिक कमूथ, डॉक्टर प्रदीप बंसल और डॉक्टर हिरोकी नाकातानी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन बी, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ अभी हाल ही में जो है ये केन्या स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी हैं। और ये किन की जगह लेंगे? ये लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। अब बात करते हैं WHO के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसका हेड क्वार्टर है। क्लियर? नेक्स्ट है WHO के अध्यक्ष तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हो गए और महानिदेशक कौन है? महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहेनोन। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बनता है यहाँ पर कि भारत जो है WHO का सदस्य कब बना? भारत WHO का सदस्य कब बना? 12 जनवरी
1948 को जो है भारत WHO का सदस्य बना था। ठीक है, और WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? WHO के वर्तमान सदस्य देश है 194। और अभी हाल ही में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विशेष मान्यता पुरस्कार मतलब डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। ये सम्मान किनको दिया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है ये सम्मान दिया गया है, डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड 2021। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अभी हाल ही में किसने की है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन इज एस जयशंकर। एस जयशंकर ने जो है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की हाल ही में जो है बैठक की अध्यक्षता की है। तो अभी बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी यानी कि जो पहला सम्मेलन है वो कब हुआ था? 2009 में। पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं? ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं? ब्राज़ील, इसके नाम में ही जैसे बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स देशों के जो बैंक का क्या नाम है? NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स देशों का बैंक का नाम है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? 5 जून, 8 जून, 3 जून और 7 जून। तो यहाँ पर आपका आंसर है 7 जून को जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। 1 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है स्पेन, नीदरलैंड, सर्बिया और डेनमार्क। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है?
सर्बिया। सी ऑप्शन इज सर्बिया देश में जो है संजीव कोहली को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। और संजीव कोहली जो है वर्तमान में तंजानिया देश में भारत के उच्चायुक्त भी हैं, यानी कि हाई कमिश्नर के पद पर भी हैं ये अभी। अब बात करते हैं सर्बिया के बारे में। सर्बिया कहाँ पर है? सर्बिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। सर्बिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी क्या है, यानी कि मुद्रा क्या है? सर्बियाई दिनार। सर्बियाई दिनार जो है सर्बिया की करेंसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विश्व का जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर, विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच भी जो है किस देश के हैं? सर्बिया देश के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के यानी कि इंडियन नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है रामेश्वर पाठक, रवनीत सिंह, महेश सिंह जैन, अजय भदौरिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज रवनीत सिंह। रवनीत सिंह को जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बना दिए गए हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नौसेना का जो क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं? उप प्रमुख तो हैं रवनीत सिंह, और प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। ठीक है। जो रवनीत सिंह है वो किन की जगह लेंगे? रवनीत सिंह जो है MS पवार। रवनीत सिंह जो है MS पवार की जगह लेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना का भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अभी हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख भी नियुक्त किए गए हैं। तो वो कौन है? विवेक राम चौधरी। और ये किन की जगह लेंगे? ये जगह लेंगे HS अरोड़ा। HS अरोड़ा की जगह लेंगे। और जो अध्यक्ष है वो कौन है? भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है? RKS भदौरिया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि भारतीय नौसेना दिवस यानी कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। और भारतीय वायुसेना के भी हाल ही में उप प्रमुख बने हैं, तो वो कौन है? विवेक राम चौधरी। 5 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जो है इनका भी दिल्ली में ही है। और अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया। एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? S जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। और नेक्स्ट है, संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सर्बिया देश में राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? रवनीत सिंह। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020 से 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन इज केरल। यहाँ पर आपका आंसर है ए ऑप्शन इज केरल। केरल का जो है केरल राज्य जो है सबसे टॉप पर रहा है। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे पहले स्थान पर है केरल, सेकंड पे है हिमाचल प्रदेश और थर्ड पे है तमिलनाडु। और अगर अगर बात करें कि सबसे खराब प्रदर्शन कौन से राज्य का रहा है, तो बिहार का। बिहार का जो है सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ठीक है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? हरियाणा कौन से नंबर पे है? हरियाणा है 14th नंबर पे जो हरियाणा का स्थान रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। योजना आयोग। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से भी जानते थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी ही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्लियर। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके CEO कौन है? CEO हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, वोल्टेरी बोटास, मैक्स वेरस्टेपन। तो हाल ही में जो है ये अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का मतलब है फॉर्मूला 1 कार रेस, जो कि हाल ही में जो है अजरबैजान देश में आयोजित की गई है। तो उसका खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आंसर है आपका बी ऑप्शन इज सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज को जो है अजरबैजान देश की राजधानी बाकू के सिटी सर्किट में जो है यह रेस आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार यानी कि एजुकेशन एडवाइजर कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन अमरेश्वर प्रताप, राम सेवक शर्मा, आलोक कुमार सिंह, रणजीत सिंह डिसाले। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? रणजीत सिंह डिसाले जो है विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार बने हैं। अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? ये अमेरिका की राजधानी है। इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन नीति आयोग, पिरामल फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन। नीति आयोग ने हाल ही में जो है पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है एक अभियान को लॉन्च किया है। कौन सा अभियान है? सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? इस अभियान का यह उद्देश्य है जो कोविड-19 यानी कि जो हल्के कोरोना के मरीज़ जिनको हल्के कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उनको जो ये जो है घर पर ही सहायता उपलब्ध करवा सके, तो उन्हीं के लिए जो है यह अभियान लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम देश की जो है पुरुष हॉकी टीम जो है टॉप पर रही है। सबसे टॉप पर जो बेल्जियम देश की रही है, सेकंड नंबर पे रही है ऑस्ट्रेलिया की, और थर्ड पे रही है नीदरलैंड देश की पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, अब बात करते हैं FIH। FIH को क्या बोलते हैं? FIH को बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 जनवरी 1924 को है जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा।
नरेंद्र बत्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो है FIH का हेडक्वार्टर है। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन सभी को जो है FIH रेगुलेट करता है, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो है CEO कौन है? CEO है थियरी वेल। क्लियर बच्चों? एक बार फिर से रिपीट करते हैं सभी क्वेश्चंस को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य। सेकंड क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? रणजीत सिंह डिसाले। नेक्स्ट, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? अभियान को लॉन्च किया है नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है इस अभियान को लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो बेल्जियम की जो है पुरुष हॉकी टीम सबसे शीर्ष पर रही है। यहाँ पर बच्चों एक और बात बतानी है, जैसे भारत की पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान रहा है? भारत की पुरुष हॉकी टीम, भारत की पुरुष हॉकी टीम का स्थान रहा है 4th। और महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान रहा है 9th। क्लियर बच्चों? तो ये सभी आपको जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ये सभी याद करने हैं। बच्चों यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।